पलट हो जाना नीतीश कुमार जी का महागठबंधन से एनडीए में शामिल होना, ये क्या दर्शाता है? देखिए, निश्चित तौर पर ये अवसरवाद की राजनीति है। और जो राजनीति में एक जो खास बात होता था कि लोग सिद्धांत की बात करते थे, नीति की बात करते थे, स्वाभिमान की बात करते थे, शब्दों का चयन होता था, लोग अपने राजनीति को इस तरह से पूर्व में जो होता था कि लोग अपनी राजनीति ऐसे करते थे जो आने वाले लोगों के लिए एक सीख का काम करे, एक प्रेरणा का काम करे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अब विलुप्त होते जा रहा है और अपनी महत्वाकांक्षा ही इसको कहा जाए, जिस तरह से नीतीश कुमार ने ये कदम उठाया। हालांकि देखिए, जो नीतीश कुमार की जनता यूनाइटेड की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जो उपलब्धियां आ रही थी उस पर सीधे तौर पर जो राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कब्जा किया जा रहा था, जिस तरह से नियुक्ति की बात हुई या फिर जातीय जनगणना की बात हुई। तो देखिए, नियुक्ति पत्र बांटा गया और ठीक इसके अगले दिन ही जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता है वो सामने आए और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि ये जो नियुक्ति पत्र दिया गया है तो ये तेजस्वी यादव ने पहले ही घोषणा कर रखा था कि जब भी हम सरकार में आएंगे तो हम 10 लाख लोगों को नियुक्ति देंगे। तो नीतीश कुमार तो आज जनता दल यूनाइटेड के साथ राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी, तो सीधे इसका श्रेय राष्ट्रीय जनता दल ने पूरा का पूरा श्रेय वो राष्ट्रीय जनता दल अपने ऊपर ले रहा था। इन सब बातों को लेकर जदयू में कहीं ना कहीं एक जो दुखद भाव होता है तो वो दुखद भाव था। देखिए, जो जिस तरह से नीतीश कुमार के पार्टी की ओर से बताया जा रहा है कि जो कार्य था वो सामूहिक कार्य हो रहा था। अगर जातीय जनगणना हुई है तो ये 9 पार्टी जो सहयोग तमाम लोग जो गठबंधन में महागठबंधन में शामिल थे उन सभी के राय से जातीय जनगणना हुआ था, लेकिन इसका श्रेय सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के लोग लेना चाह रहे थे, उस पर कब्जा करना चाह रहे थे और लोग उसके प्रवक्ता या फिर लोग तो सामने आकर इस बात को कह रहे थे कि ये उपलब्धि। तो इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से दुख व्यक्त किया, क्षोभ था। आज मेरी बात जो नीरज कुमार से हुई, नीरज कुमार जनता दल के प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने इस बात को रखा कि देखिए, जो श्रेय का बात है वो उस पर लोग हावी होना चाह रहे थे और साथ ही जो नियुक्ति पत्र हुआ तो उस पर भी दखल करना चाह रहे थे, उस पर कब्जा करना चाह रहे थे। लैंड फॉर जॉब मामला पहले से जो उनका रचा बसाया हुआ है, तो इसमें भी वो वही चाह रहे थे कि रोजगार के एवज में उनको इनके पार्टी के जो लोग हैं, जो मठाधीश हैं, तो उनको कुछ प्राप्त हो तो उनका चला। तेजस्वी यादव का भी बयान आया कि उनका कहना है कि अगर गठबंधन एनडीए के साथ नीतीश कुमार जाते हैं तो इनका खामियाजा बहुत बुरा भुगतने को मिलेगा। निश्चित। और देखिए, जब अब देखिए, एक हमारे यहाँ एक जो कहावत है कि इस दुनिया में खुशी के साथ गम भी होते हैं, कहीं होती है, कहीं बजती है शहनाई तो वहीं कहीं मातम भी होते हैं। तो सही बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में खुशी का माहौल है, जनता दल यूनाइटेड में खुशी का माहौल है, तो राष्ट्रीय जनता दल में। आप एक पत्रकार भी हैं, सीनियर पत्रकार हैं, तो क्या नहीं लगता है कि बार बार नीतीश कुमार को, चाहे वो महागठबंधन में हो चाहे एनडीए में हो, चेहरा वही दिया जाता है कि या विकल्प नहीं मिल पा रहा है? नहीं, देखिए, विकल्प तो चूँकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत प्रयास किया गया विकल्प तैयार करने के लिए, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में आपसी तालमेल का अभाव कहें या फिर जो गुटबाजी कहें, तो वो इस कदर हावी है कि आखिर उस गुटबाजी का नतीजा है कि आज तक देखिए, सुशील मोदी जैसे लोग बहुत पुराने चेहरे हो चुके हैं, लेकिन उनको भी उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। कई ऐसे नाम आ रहे थे, रेणु देवी का नाम आ रहा था, लेकिन वो भी उप मुख्यमंत्री से वंचित रह गई। तो उप मुख्यमंत्री के पद पर जो है सम्राट चौधरी का नाम आया, विजय कुमार सिन्हा का नाम आया। तो आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिस तरह से कहा गया था कि इस बार 400 पार, तो इस बार 400 पार को अमली जामा पहनाने के लिए आखिर कैसे संभव होगा कि 400 से ज़्यादा सीट एनडीए गठबंधन को हासिल हो। जिस तरह से पिछली बार अगर बीते चुनाव को ही देखा जाए, 2020 में चुनाव हुआ था, उसको देखा जाए तो बिहार में 40 में 39 सीट भाजपा के गठबंधन के झोली में थे, जिसमें 16 सीट पर अकेले जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी का दखल था। तो नीतीश कुमार की पार्टी को जीत हासिल लगी थी और इस बार 400 पार का स्लोगन दिया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो अब लोकसभा चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, कहीं ना कहीं सीटों के लेके कुछ अंजस मंजस होगा, मनमुटाव हो सकता है, इसका
पर भी? नहीं देखिए, ये जो काम हुआ है, जो बात हुआ है, तो निश्चित तौर पर देखिए नीतीश कुमार में खास बात ये होता है कि वो सारी रणनीति को पहले तैयार कर लेते हैं और उसके बाद पर्दे से बाहर आता है। तो इस पर पूर्ण रूप से मैं समझता हूँ कि सहमति बन गई होगी कि किसको कितने सीट पर चुनाव लड़ना है, किसका क्या योगदान होगा, किसकी क्या कार्यशैली होगी, किसको क्या भाषण में अपनी बातों में बोलना है। देखिए, कल तक नीतीश कुमार के खिलाफ में लोग जो बयान देते थे, अब नीतीश कुमार का गुणगान करना होगा। तो देखिए, देखने वाली बात ये होगी कि कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जनता यूनाइटेड के कार्यकर्ता हैं, वो इसको पचा पाते हैं कि नहीं पचा पाते हैं। जो कल नीतीश कुमार के खिलाफ में थे, आज नीतीश कुमार का उनको गुणगान करना पड़ेगा कल से। तो अब मुख्य रूप से देखना ये होगा कि कार्यकर्ता का क्या रुझान होता है, जो मतदाता होते हैं, जो पार्टी के समर्थक होते हैं, तो क्या उनको ये एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे पत्रकार, सीनियर पत्रकार थे खुद, और इनका साफ कहना है कि नीतीश कुमार जो है खुद